देखो बच्चों, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। वैसे किताब में जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से पहले दिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के जस्ट बाद, मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का लास्ट वाला चैप्टर ये कहलाता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद ये एकदम से समझ नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने जब KVL, KCL और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट को मिनिमाइज करना, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो कैपेसिटर समझ आता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ कैपेसिटर, सीधे सीधे बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते, अपने पास टाइम होता है कम, जिससे अच्छी बातें करने का टाइम हमारे पास बचे, ठीक है। तो इधर ज़्यादा फालतू की बातें करने से बचेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि कैपेसिटर, एक सिंपल सी बात समझ लो कि व्हाट इज़ कैपेसिटर, तुमसे पूछा है तो तुम कहोगे कैपेसिटर दिस इज़ द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं एक बात लिख देता हूँ, दिस इज जस्ट कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर दिस इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। या हम कह सकते हैं इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात तुमको अच्छे से याद रहे कि किस फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। और काम की बात, व्हेन वी रिक्वायर्स सडन एनर्जी, ठीक है। मतलब कैपेसिटर ऐसे समझना कि कैपेसिटर एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है, ठीक है। आगे चल के ये बेसिक कंसेप्ट चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो तुम ऐसे समझ लो कि बैटरी से या AC से, किसी भी सप्लाई से हम उसको कनेक्ट करेंगे तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा। और उसमें 2 वायर होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर कैपेसिटर का ये बनाऊँ, ऐसा होता है कैपेसिटर, ठीक है। ज़्यादातर देखिए ना, तो ये जैसे मैं सिंबल बना रहा हूँ, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं ना, कैपेसिटर में ऐसे 2 वायर टाइप के होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में ऐसे 2 वायर टाइप के, इन दोनों वायर को अगर तुम सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे लाइक दिस प्लग में, तो ये चार्ज हो जाएगा, ये एनर्जी को स्टोर कर लेगा। और इन दोनों को आपस में ऐसे टच करा दोगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर से चार्ज करना है, ठीक। तो इसको क्या करना है, ले जाके फिर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल की तरह तुमको बहुत देर तक कनेक्ट रखना है। जस्ट लगाया, चार्ज हो गया, जस्ट टच किया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो एनर्जी को स्टोर करे, स्पार्क डेवलप होता है। और अगर तुमने एक बार चार्ज करके टच कर लिया ना, अपने टच करा दिया, तो तुमको पूरा AC वाला झटका लगता है, 220 वाला। तुमको ये लगेगा कि कहीं से करंट लग गया, ठीक है ना। तो ये एनर्जी को स्टोर करता है। इतनी सी बात अपने काम की। तो व्हेन वी रिक्वायर सडन एनर्जी, ठीक है, वी यूज़ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर, यूज कैपेसिटर लाइक इन मोटर और फैन, ठीक है। जो अपने घरों में है, डोमेस्टिक, अपने घर वाला फैन डोमेस्टिक, उसमें उसके मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, उसके मोटर को अगर तुम वो नहीं लगाओगे तो फैन डायरेक्ट तुम स्विच ऑन करोगे तो ना फैन ऑन नहीं होगा, तुमको टाइम लगेगा। तुम जाओगे, तुम उसको घुमाओगे हाथ से तो वो घूमेगा, ठीक। और तुमने जिधर को घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमाया तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और जबकि फैन में हमने तो एक रेगुलर पैटर्न चाहिए कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमे, तभी तो हवा मिलेगी। उल्टा घूम गया तो ऊपर चली जाएगी हवा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा मज़ा। तो सीधी सी बात है, मोटर में ये जो फ्लैश होता है, दिस इज फ्लैश ऑफ कैमरा, ठीक है। कैमरा का जो फ्लैश होता है मोबाइल में, तुम लोगों ने देखा होगा, वीडियो ऑन करते हैं तो दिखता है। तो उसमें भी जो सडन जब फोटो हम लेते हैं ना, तो एकदम से ओवर रोशनी जब चाहिए होती है, तब ये जो है काम करता है। तो वहाँ पे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर यही काम करता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम है कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंडेंसर भी तुम याद रखना। और दूसरा, हम किसी भी, अब देखो मैंने कह दिया कि इट स्टोर्स एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, हिस्ट्री स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन हम कह सकते हैं
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज, ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो हम कहेंगे कि चार्ज स्टोर करेगा, और एनर्जी किसकी फॉर्म में बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। क्या स्टोर करेगा, चार्ज, ठीक। अब देखो कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए मान लो ये कोई भी एक रैंडम कंडक्टर ले लो, ठीक है, और इस कंडक्टर को कहीं से भी चार्ज दो, ठीक है। तो मान लो यहाँ से चार्ज दे रहे हैं, दिस इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या, इनफाइनाइट का मतलब ये हमारे काम की चीज़ नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाती है हमारे काम का। ये कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। तो कोई भी शेप हो सकता है इस कंडक्टर का, तो इस पे चार्ज क्यू लेके आए तो वहाँ माइनस क्यू हो गए। इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होता है, 0, यहाँ पोटेंशियल हो गया v। तो किसी भी बॉडी को अगर तुम चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या फिर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो यहाँ से कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट c, this c is called constant, and constant is capacitance of this conductor, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस, ठीक। तो इसकी यूनिट याद कर लो, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है फैरेड, ठीक है, ऐप से दिखाते, और जनरली ये तो एसआई यूनिट हो गई, ठीक। फैरेड कौन सी, ऐसा यूनिट, लेकिन जनरली हमारे काम की जो यूनिट है जनरली वो कौन सी हैं, पीको फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड। पीको का मतलब 10⁻⁻12 फैरेड, 10⁻⁻6 फैरेड, 10⁻⁻9 फैरेड, ठीक है। दिस इज लार्ज यूनिट, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। डायमेंशन तुम निकाल लोगे, डायमेंशन निकाल नहीं रहे हैं सर, ठीक है, सर डायमेंशन नहीं निकालेंगे, ठीक है, अपनी मस्ती में चूर, डायमेंशन निकालने बच्चों को दिया काम, ठीक है, अपना काम तुम करना, अब हम अपना काम कर रहे हैं, अब डायमेंशन तुम निकाल सकते हो, तुम इतना काबिल तो बना ही दिया है, ठीक है, भरोसा रखो तुम डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ने पे क्या है, देखो कैपेसिटेंस, सबसे पहला काम होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। और ये कंडक्टर कैसा होगा, आइसोलेटेड, ठीक है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। तो देखो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल कंडक्टर लो जिसकी रेडियस r, इस पे चार्ज है मान लो q। तुमको तो पता है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में खूब अच्छे से पढ़ा है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R। कोई इशू नहीं ना इसमें, ये तो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं ना। तो देखो अभी क्या आया था, Q = CV, तो C = क्या होता है, Q/V। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हर एक क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगी, Q = CV, ठीक है। तो C = Q/V, किसी भी क्वेश्चन पोटेंशियल निकालो, यहाँ रखो, कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो Q/KQ/R कट गया, C = 1/K क्या होगा, 4πε × R हो गया, ठीक है। K = कितना होता है, 1/4πε0, ठीक। तो 1/K = 4πε0 रख दिया। अब यहीं पे ये सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया। अब देखो कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी जब भी बोली जाएगी, कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस, इसीलिए कैपेसिटी लिखा, कैपेसिटेंस नहीं लिखा। जितने भी वर्ड्स आए उन सबसे फैमिलियर करना अपनी जिम्मेदारी है, ठीक। तो देखो उसकी रेडियस कितनी होती है, रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस, 1/4πε0, ये तो हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ × R। इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना स्फेरिकल का, अर्थ एक स्फीयर है एंड दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है, कंडक्टर है स्फेरिकल, तो 6.4 × 10⁻⁶, तो C = आ जाए 711 माइक्रोफैरड, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, कोई इशू नहीं। अब देखो इतना ह्यूज कंडक्टर है, इवन अर्थ इज द लार्ज कंडक्टर,
इससे बड़ा तुमको कंडक्टर क्या मिलेगा? तुम्हें प्रैक्टिकली जो यूज करना है तुम अर्थ को थोड़े कर लोगे यार, तुम्हें छोटा मोटा कंडक्टर चाहिए। तो इतने बड़े कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में आया है, माइक्रोफैरड में इवन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फैरड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो माइक्रोफैरड पिकोफैरड में कैपेसिटर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना समझना था कि बहुत बड़ी यूनिट है जब अर्थ का। अब देखो है क्या कि एक अच्छा कैपेसिटर भी बनाना है, खाली इसी के चक्कर में नहीं लगना है, ठीक है। तो देखो एक बात पहले अच्छे से समझ लो, इस इक्वेशन में जो Q = CV इक्वेशन है, C = Q/V, ठीक। अभी हमने देखा था कि अपने पास एक ऐसा कंडक्टर था, इस पे यहाँ से इनफाइनाइट से, ठीक है, यहाँ -Q हो गया था, यहाँ से लेके आए थे, और इधर पोटेंशियल कितना था? 0। इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो ऑलवेज जो C = Q/V में ये जो Q होता है, Q ऑलवेज पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। जैसे आगे चल के तुमको पता चलेगा दो दो प्लेटें होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए मैंने वहाँ भी नेगेटिव दिखाया, तो पॉजिटिव वाला उठाना, ठीक, पॉजिटिव वाला। और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V आया तभी ये V है, ठीक। तो एक बात याद रहे, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है? पॉजिटिव वाला चार्ज, ठीक है। बस इतनी सी बात, इतना याद रखो, आगे चल के जब ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको मिटाया, अब बढ़ते आगे। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड के हिसाब से ड्राइव करने के लिए आता है, कंपटीशन में एप्लीकेशन आता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक। तो देखो ये कैपेसिटर का ये सिंबल है, ऐसी पैरेलल दो प्लेट्स होंगी, वो कैपेसिटर दिखाया जाएगा, ठीक है। ये बैटरी है। अब तुम एक बात को समझो कि मान लो यहाँ पे एक की लगा दी, ठीक है, ये V और ये कैपेसिटेंस इसका C, ठीक। तुमने जैसे ही इस की को प्रेस करोगे एट T = 0, Q = 0 ऑन कैपेसिटर, ठीक है, एट टाइम T पर Q = उस पर हो गया Q चार्ज, ठीक है। तो उस पर पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल एट कैपेसिटर। देखो तीन चीज़ें हमेशा चलेंगी, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चलेगा, एक चलेगा उस पर चार्ज कितना होगा, और एक चलेगा कि उसका पोटेंशियल कितना होगा। तीन चीज़ें जो अपनी इक्वेशन चलेगी Q = CV में, तो हम याद रखेंगे, बता दिया सब कुछ कौन सा क्या है, ठीक है। तो देखो कि अगर कुछ देर के बाद देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ कुछ चार्ज Q हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का Q, ठीक है। एक बात याद रहे कि हमेशा कैपेसिटर में एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो एक बात को समझो, ठीक है, ये धीरे धीरे सारी डिटेल समझ जाओ, प्लस माइनस तुम नहीं करना, तो तुम अभी ज़्यादा उसमें पजल मत हो। ऐसा समझो T = 0 पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा, जैसे ही तुमने की को प्रेस किया कुछ देर के बाद कुछ चार्ज पहुंच गया। मान लो कि मैं कहता हूँ कि बैटरी जो है, बैटरी उस पर कुछ एक लिमिट में चार्ज भेज सकती है, ठीक है। मान लो 100 माइक्रोकूलम, चलो कूलम बोल लेता हूँ, अच्छा लगेगा बोलने में, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बातें चल रही हैं। तो मानो कि अगर उस पर 100 कूलम का चार्ज भेजना है तो एकदम तो नहीं जाएगा ना, इट टेक्स टाइम, इसको कुछ टाइम लगेगा। तो सबसे पहले T = 0 पे कुछ भी नहीं,
फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो चार्ज बढ़ता जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास कोई बाल्टी है और उस बाल्टी में तुम पानी भरना चाहते हो, तो इनिशियली वहाँ कोई भी पानी नहीं होगा, लेकिन जब तुम बाल्टी को भरना चाहते हो तो टैप के नीचे रख दोगे तो धीरे धीरे बाल्टी में पानी भरता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि कैपेसिटर में भी चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैपेसिटर एक जस्ट लाइक बाल्टी, ठीक, कि उसमें पानी भरता है तो यहाँ पे चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो समझने के पर्पज से क्या है, ये बाल्टी है, ठीक है। इतना चलेगा काम, इतना दिमाग में डालो। तो जैसे जैसे तो यहाँ पे बैटरी उसमें चार्ज भरती जाएगी, जैसे वहाँ टैप को ओपन कर दो तो वो पानी भरता जाता है, कुछ देर बाद आधा बाल्टी भर जाएगी, तो ऐसे ही आधा भर जाए, ठीक। तो मान लो 100 कूलम का चार्ज टोटल उस पर जा सकता है, तो कुछ देर के बाद 10 पहुँचेगा, 20 पहुँचेगा, 50 पहुँचेगा, तो वही है, कुछ देर के बाद क्यू पहुँचेगा, ठीक है। एंड मैं कहूँगा मैक्सिमम चार्ज इज इक्वल्स टू मान लो क्यू है, तो वो तो भैया सबसे लास्ट में पहुँचेगा, एकदम से तो पूरी बाल्टी नहीं भर जाएगी ना। तो देखो मैं कहूँगा कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वही चार्ज पहुँचाने के लिए बैटरी रिस्पॉन्सिबल है ना, तो बैटरी कुछ काम करेगी, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कुछ काम करेगी। तो वर्क डन बाय बैटरी इन प्लेसिंग dq more charge on positive plate after time t, ठीक है। तो t टाइम पे अगर मान लो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि 10 कूलम का चार्ज पहुँच चुका है, तो 10 से 11 करने में वर्क डन होगा, ठीक है। तो देखो इस पे चार्ज जाता जाएगा तो इस पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो वो पोटेंशियल अपोज करेगा, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल वहाँ चार्ज पहुँचाएगा, लेकिन इस पे भी तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो ये उसका अपोज करेगा। लेकिन बैटरी में एनर्जी ज़्यादा है, तो बैटरी इसकी हैसियत नहीं है कि ये बैटरी को रोक पाए। बैटरी अपनी ज़्यादा मेहनत करते हुए, ताकत लगाते हुए बैटरी उसको चार्ज करना शुरू कर देगी, और उसमें चार्ज लगातार बढ़ती जाएगी, 10, 12, 15, 20, 50, फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि कुछ देर के बाद मान लो थोड़ा सा चार्ज पहुंच चुका है, टी टाइम पे क्यू पहुंच चुका है, तो वर्क डन कितना आएगा, V इक्वल्स टू W/Q0, तुमने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो वर्क डन आएगा dW इज इक्वल्स टू dQ इंटू V, dQ इंटू V कितना, V इज इक्वल्स टू, मुझे Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q/C। भैया अगर वहाँ पोटेंशियल V हो गया है, ठीक है, एट टाइम t पर चार्ज Q, एट टाइम t चार्ज इज इक्वल्स टू Q, पोटेंशियल एट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू Q/ जितना चार्ज। देखो कैपेसिटी तो वही रहेगी, कैपेसिटी तो उसकी अपनी है ना, धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा कि वो जो बाल्टी थी ना, अगर 10 लीटर की मैंने बाल्टी ली ना, तो 10 लीटर की बाल्टी का मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटी वो 10 लीटर, तो मैं आधी बाल्टी भरूँ, चाहे चौथाई भरूँ, चाहे जितनी भरूँ, चाहे पूरी भरूँ, उसकी कैपेसिटी तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ दैट बाल्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार जो कैपेसिटर बन गया है उसके साथ कोई छेड़खाड़ी मत करो, आगे चल के तुम्हें पता चल जाएगा कि वो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो C रहेगी, चार्ज चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो मान लो उस समय उस पर चार्ज Q पहुंच गया है, कैपेसिटी C, तो पोटेंशियल V, dQ और चार्ज भेजा तो वर्क डन करना पड़ा dW, ठीक है। तो dW इज इक्वल्स टू dQ इंटू V, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 1/C। अब इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो वर्क डन निकाल लो, dW था ये, इसको इंटीग्रेट करो, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dW, 1/C कांस्टेंट बाहर, Q dQ लिमिट्स 0 से कैपिटल Q तक, तो आया 1/C और Q²/2 लिमिट्स 0 से Q तक, तो हाफ Q²/C, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। तो एक लाइन का डेरिवेशन बस समझने की बात है कि सर ने कहानी क्या बताई थी, वो कहानी धीरे धीरे समझोगे, दैट वर्क डन ओनली। वर्क डन की इक्वेशन बना सकते हो तो तुम इसको कर लो।
क्या बात थी कि पहले कोई चार्ज नहीं था t = 0 पे, टी टाइम पे कुछ चार्ज पहुंच गया, और वो चार्ज पहुंच गया तो कुछ पोटेंशियल आ गया। अब और चार्ज भेजना है तो उस पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना है। काम कितना करना है? dw काम करना है dq और चार्ज पहुंचाने में। dq के छोटे छोटे अमाउंट के फॉर्म में चार्ज वहाँ पहुँचेगा। बात समझ में आ रही है? तो dq मोर चार्ज पहुंचाने के लिए, तो वर्क डन बाय द बैटरी इन प्लेसिंग द dq मोर चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट आफ्टर टी टाइम। ठीक, तो देखो बैटरी करेगी क्या? बेसिकली बैटरी चुपचाप, बैटरी काम होगा, यहाँ से चार्ज को खींचेगी, यहाँ पहुँचाएगी। इनिशियली ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ से खींचा तो इस पर माइनस होता रहेगा, निकाल रही है ना इससे, और इस पर भर रही है, तो ये एक लूप बनेगा ऐसे, समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव भरते भरते फिर उसके बाद 100 हो जाएगा। 100 का मतलब कैपिटल Q हो जाएगा। ठीक, तो आ गई। तो एनर्जी ½Q²/c, इतना सा याद करना, इतना तुम कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू है। ठीक है, तो देखो इसके 3 फार्मूले बनते हैं एनर्जी के। एनर्जी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एनर्जी का पहला फार्मूला था ½Q²/c। ठीक, अब Q = C भी इस्तेमाल करते जाओ, जैसे तुमने वो स्प्रिंग वाले फार्मूले नहीं पढ़े, हाफ kx², हाफ f²/k, समझ गए ना? तो ऐसे ही Q = C भी इस्तेमाल करो। एक तो चार्ज और कैपेसिटी के टर्म्स में, दूसरा चार्ज हटाओ तो c²v²/c, तो c से c कट गया, तो दूसरा क्या आया? ½CV²। बड़ा अच्छा फार्मूला, ज़्यादातर तो ये लोग याद करते हैं। ठीक है, तो कोई सा तुमको अच्छा लगे वो याद कर लो। और तीसरा CV को Q लिख लो एक, तो ½QV, ये तीसरा। तो कहने का मतलब एक चार्ज कैपेसिटी के टर्म्स में, एक कैपेसिटी वोल्टेज के टर्म्स में, एक चार्ज वोल्टेज के टर्म्स में, 3 हैं तो 2 के पेयर 3 बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे। ठीक, और सबसे ज़्यादा जरूरी बात, इस प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन बाय बैटरी, टोटल वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? वर्क डन = चार्ज फ्लो, इसको तो याद कर लो अच्छे से। वर्क डन = चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। वर्क डन, ठीक ना? तो वर्क डन बाय बैटरी इज ऑलवेज चार्ज फ्लो, मतलब Q, टोटल चार्ज कितना फ्लो करके गया Q, इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, दिस इज V। ये वर्क डन बाय बैटरी आया। तो यहाँ पर ना हीट प्रोड्यूस पूछा जाता है, हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए बहुत अच्छे से याद करो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन से, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। देखो अगर बैटरी ने 100 जूल काम किया, बैटरी ने कितना काम किया? 100 जूल। 100 जूल में से 40 जूल अगर पहुंचा, जैसे तुमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था ना, लाइक दैट। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बैटरी ने 100 जूल काम किया और 40 जूल पहुंचा कैपेसिटर में, तो 60 जूल लॉस हुआ कि नहीं? भाई एनर्जी तो कंजर्व है। कहाँ कहाँ गई ये भी तो समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ गई। तो देखो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू, बेटा तुम ऐसे ही रुको, तुम उड़ो मत ज़्यादा, वरना तुम हमें भी गिराओगे और सब सिस्टम भी। ठीक है, वहीं जाओ जहाँ थे। ठीक है, खेला खाली मत करो, बैठो वहाँ जाओ। ठीक है, सब बस बैठो। देखो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस लॉस्ट एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट प्रोड्यूस्ड। क्लियर होगी सारी एनर्जी। तो बैटरी ने जितना बाकी काम किया वो बेसिकली 2 पार्ट में गया। पहला पार्ट हुआ कि अगर मान लो, मैंने ये क्यों लिखा कि चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है कि उसमें पहले से कुछ एनर्जी हो कैपेसिटर में। मान लो पहले से 5 जूल थी, अब बाद में हो गई 50 जूल, तो गई कितनी? 45।
उसमें कितनी पहुंची 45, तो 55 लॉस हुई होगी ना जब 100 भेजी थी। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी मतलब फाइनली जितनी हो गई इनिशियली जितनी थी उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो वो और बाकी लॉस हो गई वो हीट प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस निकालना है तो इस इक्वेशंस निकाले। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हीट प्रोड्यूस कितना हुआ जो मैंने एनर्जी स्टोर्ड में पूछा, तो वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू वी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले तो कुछ थी नहीं तो सीधे हाफ क्यू वी कह सकते हो, यही तो आई हाफ क्यू वी, एंड दिस इज हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हाफ क्यू वी या फिर कह सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर। एक बात समझो कि अगर कुछ नहीं किया सीधे कैपेसिटर को चार्ज किया, पहला काम किया है ये मैंने, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया है। सच बता रहा हूँ कि कैपेसिटर को मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा कोई भी टॉपिक, कैपेसिटर में मैं पूरा टाइम ले लूँगा, वरना कैपेसिटर समझ नहीं आता है बच्चों को बिल्कुल भी, ठीक है। चीखते रहते हैं फिर वो कहते हैं कैपेसिटर समझ नहीं आया। आएगा, कैसे आएगा कैपेसिटर समझ? ऐसे आएगा कि एक एक चीज़ पे तुमको फोकस करना होगा और इलेक्ट्रिसिटी को जो मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करके आना होगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि सिंपल बैटरी से उसको चार्ज करने में उस कैपेसिटर को आधी एनर्जी तो लॉस हो गई। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकाल के रखा मैंने कि बताओ कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, सिंपल, उसके अंदर एनर्जी कितनी हुई हाफ सी, तो लॉस कितनी हुई हाफ सी वी स्क्वायर। कितने परसेंट लॉस हुई 50%। भाई जितनी पहुंची उतनी लॉस हो गई, 1 जूल भेजी, आधा जूल वहाँ पहुंची, आधा जूल लॉस हो गई, तो 50% लॉस हुई ना, ठीक है। तो चाहे लॉस बोला जाए हाफ सी वी स्क्वायर, चाहे स्टोर्ड उसके अंदर कितनी हुई हाफ सी वी स्क्वायर, सबका आंसर 1, ठीक है, सबका आंसर 1। तो कितना ईजी हो गया इसको बताना, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, इसको ना भूलना। एनर्जी कंजर्वेशन को अगर कोई भूल गया तो वो गुनाह कर रहा है, ठीक है, उसका फिर यहाँ कोई स्थान नहीं है, उसको कहीं दुनिया में स्थान नहीं मिलेगा अगर उसने एनर्जी कंजर्वेशन के साथ कोई भी धोखेबाजी की, एनर्जी कंजर्वेशन को इधर उधर करने की कोशिश की। तो प्लीज़ एनर्जी कंजर्वेशन कभी गलत ना करना, क्योंकि ये कितनी बार आया है, इतनी बार आया है। तुमने एनर्जी कंजर्वेशन को स्पेशली अलग से पढ़ा, फुल डिटेल में पढ़ा, स्प्रिंग के केस में पढ़ा, फिर तुमने उसी को थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, फिर तुमने एनर्जी कंजर्वेशन को इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा, एनर्जी कंजर्वेशन को तुमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा। तुम कहोगे इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ, तो मैं कहूँगा कि एनर्जी कंजर्वेशन KVL था, एनर्जी कंजर्वेशन KVL था। हाँ साहब, एनर्जी कंजर्वेशन KVL था। अब इसको समझने के बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन आ जाते हैं और मैं वो 1 और 2 कराऊंगा साथ में, जिससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे से ये जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी बात तुम तक पहुँच जाए, बस यही दुआ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है, देखो ये रहा कैपेसिटर और ये रही बैटरी, ठीक है, और ये रही की, क्योंकि मेरे लिए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना की के, ठीक है, बिना की के बात नहीं बनती, तुमको भी पता है, ठीक है, आंसर की तुमको भी तो चाहिए होती है, तो की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब ये मेरी वाली की है, तो इसमें मैं कहता हूँ कि पहले से देखो इसकी कैपेसिटी तो C है, ठीक है, और इस पे कुछ पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना है V, तो इस पे कितना चार्ज होगा प्लस का CV और इस पे होगा माइनस का CV। प्लीज़ कॉन्संट्रेट, वरना तुमको पता नहीं चलेगा मैंने ये क्या क्या लिख डाला। सच कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि मेरे पास जो कैपेसिटर है वो C है, मैं ज़रूरी नहीं कि कैपेसिटर C लिखूँ, मैं चार्ज CV लिख दूंगा तो तुमको पता चल जाएगा कि कैपेसिटी C होगी और चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना होगा V। तो चार्ज कितना आया Q = CV,
पॉजिटिव वाली प्लेट पे कितना है, इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव है। अगर मैंने अपने आप से मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में भी मार्क करके तुमको दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा प्लस का CV और वो रहा माइनस का CV। ओके, तो मैंने क्या किया, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, ठीक। अब मैंने की को कर दिया प्रेस, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये बैटरी 2V है, 2 वोल्ट नहीं है जैसे वो उस पे, तो यहाँ पे डबल है, 2V है, दिस इज नॉट 2 वोल्ट। क्लियरिफाई कर दिया, नो नीड टू गेट कन्फ्यूजन हियर। ये मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुमने की को कर दिया प्रेस, तो फिर क्वेश्चन बनेगा फ्रेश, दिस इज फाइनल सिचुएशन, ठीक है। ये रहा 2V। अब देखते जाना कि क्या दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुरंत अवेलेबल होंगे, हर किताब में क्वेश्चन मिलेगा, हर बार आया ये जो क्वेश्चन हर बार आया था। देखो, हर अच्छे से अच्छे और घटिया से घटिया एग्ज़ाम में, तो देखो यहाँ से 2V, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा। एक बात मैं तुमको बता दूँ कि बैटरी जब कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि यहाँ भी बैटरी कनेक्टेड नहीं साहब, जब तक ये की ओपन है तो बैटरी का कोई मतलब नहीं है, फिर वो कैपेसिटर अपना अलग घूम रहा है बिल्कुल बिना बैटरी के, समझ रहे हैं ना। जब की को प्रेस कर दोगे, क्लोज लूप एक पूरा ऐसे करके फॉर्म हुआ, तब कहोगे कैपेसिटर बैटरी सर्किट में आ गई। तो एक बात मैं तुमको बता दूं, अब आ गई, अब 2V यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से समझ लो, ये 2 वोल्ट नहीं है, ये कांस्टेंट में दे रहा हूँ मैं, 3V भी दे सकता हूँ। 3V का मतलब 3 वोल्ट नहीं होगा, प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। दिस इज नॉट 2 वोल्ट, दिस इज 2V। V सब कुछ कांस्टेंट में चल रहा है, नो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लीज़। तो देखो ये 2V, तो यहाँ पे अब ये पॉजिटिव, अब समझने की कोशिश करो। यहाँ वाली पोलैरिटी तो मैंने दी थी, क्योंकि जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो पोलैरिटी तो देनी पड़ेगी ना, वो मैंने पहले से दे दी थी। लेकिन जब तुमने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट से कनेक्ट किया पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव ही आएगा। और कैपेसिटी कितनी, C, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV से 2CV कितना हो जाएगा भैया, Q इक्वल्स टू CV से, तो चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू V, तो C इंटू 2V, तो 2CV हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 2CV हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, इतना ही समझना है। अब इसमें पूछा कि आफ्टर क्लोजिंग द की फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है इधर, आफ्टर क्लोजिंग द की फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा ये फिर से वही काम, ठीक है, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे। इस बार मैं फिर से वही, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, CV ही ले रहा हूँ, ठीक है। माइनस प्लस वाले, एक प्लस एक माइनस तो रहेगा ही, और ये 2V ले रहा हूँ, ठीक। और ये है इनिशियल सिचुएशन, ठीक है। अंतर समझ जाओ एक ही क्वेश्चन से, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। यहीं पे मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी होगी। अब यहीं पे समझ लो, दो क्वेश्चन में, दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए मैंने। ये माइनस, तो इस पर कितना आएगा, माइनस का 2CV, और इस पर आएगा प्लस का 2CV। चार्ज है ये, Q इक्वल्स टू CV क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी तो वही थी, C थी पहले से, और पोटेंशियल कितना था पहले से, V था, ठीक है। तो उसमें भी आफ्टर क्लोजिंग की, आफ्टर क्लोजिंग दिस इज की, तो कहा इसमें भी आफ्टर क्लोजिंग की हीट प्रोड्यूस्ड बता दो, हीट प्रोड्यूस्ड बता दो। बोलो हीट प्रोड्यूस्ड बता सकते हो क्या? अभी नहीं बता सकते हो, अभी मैं बताऊंगा, देन तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम बता सकते हो। हाँ जी, देखो ये रहा शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन को फुल डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट में नहीं कर सकते ना। तो देखो सबसे पहले देखो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ, ठीक। तो हमें वर्क डन बाय बैटरी निकालना है,
और डेल्टा यू निकालना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले यू इनिशियल लिखो, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, पहले से कैपेसिटी कितनी सी, पहले से वोल्टेज कितना वी, तो हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, फाइनल तो मैंने ये बना ही थी, तो कितना हो जाएगा, हाफ सी, कैपेसिटी तो चेंज नहीं हुई हाफ सी वी स्क्वायर में, वोल्टेज इसका जरूर चेंज हो गया, 2V हो गया, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो आ गया हाफ सी इंटू 4V स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4CV स्क्वायर आधे वाले 4 में से गया 3/2 CV स्क्वायर हो गया, मैंने बहुत मेहनत नहीं की, सही है, 3/2 CV स्क्वायर आ गया। अब वर्क डन बाय बैटरी निकाल लो यहीं पे, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, मैंने कहा था चार्ज फ्लो, तो देखो चार्ज फ्लो, ठीक, यहाँ से ऐसे करके चार्ज गया, ऐसे चार्ज फ्लो, चार्ज ऐसे करके गया कि नहीं गया, बोलो चार्ज गया कि नहीं गया, हाँ गया। कितना चार्ज गया, पहले से इस पर कितना था CV, अब कितना हो गया 2CV, तो कितना गया होगा चार्ज, बोलो, पहले से उस प्लेट पे कितना चार्ज था CV, अब कितना हो गया 2CV, तो भैया कितना गया होगा CV, तो चार्ज फ्लो कितना आया CV इंटू, कितना प्यार से लिख रहे हैं ना, CV इंटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना 2V, कितना घटिया 2 बना यार, देख मत लेना इसको कभी, 2V, तो कितना आया 2CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी भी आ गया, तो अब हीट प्रोड्यूस्ड कितना आया, बोलो, हीट प्रोड्यूस्ड आया 2CV स्क्वायर माइनस 3/2 CV स्क्वायर, 2 में से 1.5 गया, आधा बचा, हाफ CV स्क्वायर। आई थिंक इसी टाइप ऑफ, अब देखो इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि चार्ज फ्लो पूछ सकता है, फाइनल चार्जेस पूछ सकता है, हीट प्रोड्यूस्ड पूछ सकता है, चेंज इन एनर्जी पूछ सकता है, कोई भी, कितने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट वाला इसीलिए ये पूछा जिससे सारे क्वेश्चन रास्ते में सॉल्व हो जाएं। इसमें देखो सबसे पहले, इसमें मैं तुमसे कहूँ सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कितनी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाफ सी इसका, ठीक है। एक कन्फ्यूजन जो बच्चे को आता है मैं वो भी डिस्कस कर लूँगा अभी के अभी, हाफ सी बाद में कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया ना भैया, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हुआ 2 हुआ, तो 4V स्क्वायर, तो डेल्टा यू कितना, इसमें कोई चेंज नहीं आया इस इक्वेशन, तो डेल्टा यू कितना आया, वही आया 3/2 CV स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी चार्ज फ्लो, तो हाँ इस बात को अच्छे से समझो, चार्ज फ्लो इसी समझ लो, पहले इस प्लेट पे कितना था, किसी एक प्लेट से समझ लेते हैं, पहले इस प्लेट पे कितना था माइनस का CV, अब कितना हुआ प्लस का 2 CV, तो भैया माइनस का 1 था प्लस का 2 हुआ, तो प्लस का 3 आया होगा कि नहीं तो प्लस का 3 CV फ्लो करके गया चार्ज यहाँ से, 3 CV, ठीक है ना, या ऐसे देख लो, इस पे कितना था प्लस का, क्योंकि कितना हो गया माइनस का, तो भाई साहब यहाँ से निकल के ऐसे ही तो आया होगा, यही तो लूप बना होगा ऐसे करके, तो ये बेसिक सी इतनी सी बात तुम समझ सकते हो। बैटरी का वोल्टेज कितना 2V, तो कितना आया वर्क डन बाय बैटरी 6 CV स्क्वायर, तो हीट प्रोड्यूस्ड वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय बैटरी 6 CV स्क्वायर में से गया 1.5 CV स्क्वायर, तो 6 में से 1.5 गया 4.5, तो 9/2 CV स्क्वायर। ऐसे ही ऑप्शन होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब एक कन्फ्यूजन जो बच्चे को आता है उसको मैं यहीं पे डिस्कस करके ख़त्म कर देता हूँ। वो बच्चे को क्या आता है, देखो बच्चा कहता है सर ये पहले प्लस था अभी भी प्लस था, कोई दिक्कत नहीं, हाफ CV स्क्वायर लगा दिया, ठीक। फिर बच्चा कहेगा सर इस क्वेश्चन में ये जो डाउट है इसको समझ लो जो मैं कह रहा हूँ, बच्चा कहेगा ये वाला पहले प्लस था अब ये वाला माइनस हो गया, तो जो हाफ CV स्क्वायर है एक प्लस होना चाहिए तो दूसरे वाले में माइनस आना चाहिए, क्योंकि पोलैरिटी बदल गई, तो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कब माइनस होगी भाई साहब, उसके अक्रॉस
कभी जब मैंने हाफ सी वी स्क्वायर वाली एनर्जी लिखी तो मैंने ये कहा था कि लेफ्ट वाली या राइट वाली प्लेट पे ऐसा होना चाहिए भैया, एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो नो इशू, वो कन्फ्यूज होने की पोजीशन ही नहीं है, वहाँ पे जा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोई सी एक पे प्लस हो, कोई सी एक माइनस, वो एक अलग बात है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि पहले वाली जो पॉजिटिव थी वो बाद में ही पॉजिटिव रहे और पहले वाली जो पॉजिटिव थी वो बाद में नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो छोटी सी बात, इसको पहले तुम नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। कर लिया, मिटा दें, बोलो। देखो इसको तो मिटा देते हैं और कुछ काम की बात यहीं पे समझ लेते हैं, अभी के अभी, ठीक है, अभी के अभी इस क्वेश्चन को यहीं निपटा देंगे, अभी के अभी काम की बात को समझ लेंगे अभी के अभी, और तुम लोगों को भी समझा देंगे अभी के अभी, ठीक है। देखो सब कुछ बात करने के बाद नोट करके यहाँ पे एक बात और जो कि तुम्हें क्वेश्चन में याद रखनी होगी। सब कुछ पहले नहीं बताते, कुछ बाद में भी बताते हैं जब ज़रूरत होती है तब, क्योंकि बच्चे को अच्छा लगता है उसी समय। तो देखो याद रखना हमेशा कि अगर चार्ज ऐसे वी ऐसे तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू प्लस का क्यू बी। ऐसे का मतलब ये रहा ना चार्ज की डायरेक्शन, भाई चार्ज या तो ऐसे हो, वो बात वही है, इधर से आएगा तो ऐसे ही जाएगा, सही है ना। तो मतलब पॉजिटिव वाले प्लेट से निकलते हुए होना चाहिए या फिर ऐसे करके इधर दिखा दे, तो वो एक ही बात है, ठीक। तब तो वर्क डन बाय बैटरी ऐसे करके नोट करना है। दूसरा केस हो सकता है ऐसे, चार्ज ऐसे, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा माइनस क्यू बी। ये पोलरिटी याद कर लो कि अगर पॉजिटिव वाले के अंदर घुस रहा है तो माइनस का साइन, या फिर पॉजिटिव वाले के बाहर निकल रहा है। अब तुम कहोगे पॉजिटिव वाले के बाहर, भाई ये एरो यहाँ दिखा दो चाहे यहाँ दिखा दो, वो एक ही बात तो है। तो कहीं एक जगह दिखाया जा सकता है, दूसरी जगह तुमको सुटेबल चाहिए तो तुम बना लो। मैं यहाँ दिखाऊंगा तो तुम यहाँ बना लेना, तुमको पता चल जाए पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो तुम यहाँ बना लेना, तुमको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे एरो है वो है तो एक ही डायरेक्शन, तो बैटरी के अंदर जाते समय माइनस में लेना और बैटरी से बाहर आते समय प्लस में लेना, ठीक है। इतना सा काम कर सकते हो, कर सकते हो तो फिर अच्छी बात है। अब देखो देखो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये अपने पास एक, दो, ये है C1, ये C2 और यहाँ है बैटरी, ठीक है। ये है मान लो V0 की और ये है 2V0 की। ये S1 S2 S3 तीन स्विच, ठीक है। और मैंने दे दिया कि C1 C2 बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो तुमको बताना है सबसे पहले S1 is closed and then open, मतलब क्लोज किया गया अच्छे से, फिर कुछ देर बाद ओपन कर दिया, ठीक है। सेकंड, then S2 is closed then open, मतलब
क्लोज करके ओपन कर रहे हैं, मतलब क्लोज करके ओपन का मतलब ये हुआ कि जो काम करना था वो कर दिया, फिर ओपन कर दिया। बाद में S3 इज क्लोज्ड, बस इसको ओपन नहीं किया। तो C1 C2 पे चार्जेस तुमको बताने होंगे, ठीक है ना। C1 C2 पे चार्जेस, तो चार्जेस एट C1 एंड C2, ठीक। तो कोई बात नहीं, सबसे पहला स्टेप ले लो, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहला स्टेप, अगर तुमने इसको C1 C2 बराबर C है, ठीक, इसको किया तो ये तो सर्किट में है नहीं, पहले ओपन, तो इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी आ गई, चार्ज लिख लेता हूँ, चार्ज एट C1 Q इक्वल्स टू CV से, C1V से Q इक्वल्स टू C और V कितना है 2V0, इतना हो गया चार्ज पहले स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या किया, वो तो अभी भी ख़त्म है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब आपस में कनेक्ट अगर हो गए तो तुम देखो, अगर ये आपस में कनेक्ट हो गए तो तुम इसको देखो ऐसे, इस पे तो कुछ नहीं था, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। अब तुम कहोगे, तुम चक्कर में पड़ जाओगे, ये क्या कहानी है, ये कहानी मैं फुल डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन चलो क्वेश्चन में आ गया तो आ गया, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब ये ऊपर बीच में ना कैपेसिटर में कुछ कनेक्शन नहीं होता है, एयर होता है, ठीक है, एयर होता है या कोई और मटेरियल होता है, वो आगे चल के तुम देखोगे, बट अभी समझो कि कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज जस्ट लाइक ओपन। तो ये ऊपर वाला देखो ध्यान से, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट और ये वायर, ये अलग है, ऊपर उठा लो ढक्कन की तरह इसको, और नीचे वाली प्लेट इन दोनों की और नीचे वाला वायर अलग है, इसको अलग हटा लो ढक्कन की तरह, ठीक है। ढक्कन है ऊपर वाला भी नीचे वाला भी अपने अपने आप में। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऊपर, अब यहाँ पे बाई चार्ज कंजर्वेशन, बाय चार्ज कंजर्वेशन, भाई चार्ज तो कंजर्व है ना, बाय चार्ज कंजर्वेशन का मतलब आगे नए कंसेप्ट को यहाँ से बना रहा हूँ, फिर डिटेल बताऊँगा आगे वाला कंसेप्ट है, इस बात समझो। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब भैया इस पर कितना चार्ज था, इस पर पॉजिटिव था ना, इस पर नेगेटिव था, इस पर कुछ नहीं था, इन दोनों को 0 0 क्योंकि ये चार्ज ही नहीं थे, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज कितना हुआ, इन दोनों प्लेट पे मिला के, इन दोनों ऊपर वाले सिस्टम को ले रहा हूँ केवल, जो डॉटेड करके अलग कर लिए ना, ऊपर वाली दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ो, तो ऊपर वाली पे चार्ज कितना है 2CV प्लस 0, भाई इस पे ही है 2CV, इस पे कितना है 2CV0, और इस पे कितना है माइनस का 2CV0, तो इस पे है, इस पे तो है ही नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के कितना हुआ, तो बाद में भी इतना ही होगा, बाद में 400 कंजर्व है ना, टोटल कितना हुआ CV, तो CV प्लस CV, भाई बाद में, अब बाद में इस पे पोटेंशियल मान लो V हो गया, इस पे V हो गया, भाई इन दोनों पे क्या है पोटेंशियल अलग अलग है, तो जब तक चार्ज की शेयरिंग होगी जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक। तो V इक्वल्स टू कितना आया, V इक्वल्स टू आया, C तो कट गया, ये आया देखो V इक्वल्स टू आया V0, V इक्वल्स टू, तो V0 दोनों पे आ गया, तो V0 इस पे आ गया, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, इस पे चार्ज आ गया C2 पे आ गया CV0, और C1 पे भी कितना हो गया CV0, क्योंकि चार्ज भी बराबर और कैपेसिटी तो बराबर है, तो पोटेंशियल भी बराबर हो गए ना, हो गए, ठीक है। क्या लिख दिया, चार्ज लिखा जाएगा Q2, ठीक है, Q1, दोनों पे चार्जेस मिल गए, ठीक है भाई। अब S3 को क्लोज कर लो, और S3 को अगर तुमने क्लोज किया तो यहाँ पे तुमको दिखेगा, S3 पे क्लोज करोगे तो देखो ये कितना आसान हो गया, ये वो क्वेश्चन हो गया, देखो क्वेश्चन ये वाला आ गया, ठीक है। इसको क्लोज करने, ये कितना V0
तो ये माइनस, तो ये वाला माइनस का इसकी कैपेसिटी कितनी, अच्छा इस पे पहले से कितना था, पहले से कितना था, पहले से इस पे था सी वी नॉट और इस पे कितना था माइनस का सी वी नॉट, ओपन रखो अभी, ठीक है, अलग कर लिया। अब क्लोज करो, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बना लो, ठीक है। तो ये माइनस, तो इस पे माइनस का हो जाएगा सी वी नॉट और इस पे कितना हो जाएगा सी वी नॉट प्लस का, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है, वी नॉट तो वी नॉट, ठीक है। ये बैटरी तो है ही, ठीक है। बोलो अब कोई इशू नहीं है, अब सारे चार्जेस तुमको दिख रहे हैं, ठीक है ना, सारे चार्जेस तुमको दिख रहे हैं। मैं चाहता तो उसमें कुछ और भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने चार्जेस पूछे, तो कहने का मतलब इस पे तो चार्ज इतना ही होगा सी वी नॉट, ठीक है। इस पे कितना आएगा, नीचे वाले पे सी वी नॉट आएगा, ऊपर वाले पे माइनस का सी वी नॉट आएगा, देख लो ध्यान से। सही है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है। अब तुम लोगों को ये बात थोड़ी सी कम समझ आई होगी, तो कोई बात नहीं, होल्ड इट, अगर थोड़ी कम समझ आई है इसके बाद टॉपिक बताएंगे तो तुमको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, अभी इतना ही करो और कल इसको निपटाएंगे फुल डिटेल में, ठीक है। पढ़ते रहो, चक देंगे अच्छे से, ठीक है।